नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। और देखिए, ये वो प्रश्न मिलेंगे आपको जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न हैं। और आजकल जो वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से, वो पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। यानी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो आज इस सीरीज के अंदर आपके सामने मैं व्याख्या सहित आपके सामने प्रश्न लेके आया हूं। एक एक प्रश्न पे जितने प्रश्न हो सकते हैं वो बनते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो इस क्लास को जो है आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आज अपन क्लास जो है इसको शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो किस शहर के अंदर की गई थी। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के अंदर सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस शहर के अंदर की गई थी। एक नंबर ऑप्शन है मद्रास में, बिल्कुल नहीं की गई थी। दो नंबर ऑप्शन है कलकत्ता में की गई थी, वर्तमान के अंदर दिल्ली में मिलता है, पहली बार नहीं की गई थी। और असम में नहीं की गई थी। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि किस शहर के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जो अपने सामने आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कलकत्ता। क्यों कलकत्ता होगा? क्योंकि भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे होती है? कलकत्ता के अंदर होती है। देखिए, पूछा जाए भारत के अंदर 1772 के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ डिविलियर्स। उन्होंने दोस्तों एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। और उस सीक्रेट कमेटी के गठन के द्वारा नियम व कानून बनाए। और वो कानून उसने भेजे भारत के अंदर 1773 के अंदर। तो पूछा जाए कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आता है? 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आता है। इस कानून को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस कानून को जाना जाता है नियामक कानून के नाम से। नियामक कानून के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके तहत भारत के अंदर क्या व्यवस्था की गई थी? तो ये जो कानून था, भारत में आने वाला पहला लिखित कानून था। भारत में आने वाला पहला पूछा जाए लिखित कानून कौन सा था, तो पहला जो लिखित कानून है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत के अंदर जो है पहले पद चलता था बंगाल के गवर्नर का। और इसके तहत बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट के तहत बना दिया? तो वो बना दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बनते हैं दोस्तों? तो इससे पहले गवर्नर जनरल वो बनते हैं वोरेन हेस्टिंग। तो एक तो अच्छा प्रश्न, वोरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इसके अलावा और इस एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई थी? 1774 के अंदर, 1774 के अंदर कलकत्ता में, जैसा प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत के अंदर की गई थी इसी एक्ट के तहत। पूछा जाए कि कहाँ पे की गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी। इस कोर्ट का नाम रखा गया था दोस्तों एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट जो है इसका नाम रखा गया था। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे इनका नाम था। और इसके अलावा जो है इनकी कार्यकारिणी सदस्य के अंदर तीन और लोग हुआ करते थे। तीन जो है इनकी कार्यकारिणी के अंदर और लोग हुआ करते थे। और ये जो लोग हुआ करते थे, एक हाइट हुआ करते थे, चेम्बर्स हुआ करते थे और लिमेस्टन हुआ करते थे। हाइट चेम्बर्स, हाइट थे, चेम्बर्स थे और लिमेस्टर थे। लिमेस्टर, ये जो है इनके अलावा इनकी कार्यकारिणी के अंदर तीन और लोग थे। इसका मतलब तीन ये लोग थे और एक इसके अंदर जो है मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश का नाम था दोस्तों एलिजा इम्पे। अब देखिए, इससे संबंधित और कैसे किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? किसके पहले गवर्नर जनरल? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उनका नाम था। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय भारत के कौन थे? तो भारत के पहले जो वायसराय बने थे वो बने थे दोस्तों, लॉर्ड केनिंग को बनाया गया था। और लॉर्ड केनिंग को कब बनाया गया था? इन्हें बनाया गया था 1858 के अधिनियम के अंदर। पहले गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बनाए गए। एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय या जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन। और प्रश्न में ये पूछा जाता है कि माउंटबेटन क्रमशः कौन से गवर्नर जनरल थे? 34वें गवर्नर जनरल थे। एकमात्र पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एकमात्र पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और आपको पता है इन्हें ही 1954 के अंदर जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, और सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था तो तीन लोगों के अंदर कौन शामिल थे? सी राजगोपालाचारी शामिल थे। तो ये प्रश्न देखिए, एक प्रश्न था अपने सामने और एक से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। सही अपना आंसर कौन सा था? कलकत्ता। और कलकत्ता में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई थी? तो दोस्तों भारत की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, वो कहां पर हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। और 1912 के अंदर राजधानी परिवर्तन की गई थी। तो ये जो है कितने सारे प्रश्न बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसराय थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1947 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। 34वें गवर्नर जनरल थे। और भारत के जो है इकलौते भारतीय पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेहरू के द्वारा? जी बिल्कुल नहीं की गई थी। इन्होंने पहली बार 1929 के अंदर अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1886 के अंदर पहली बार अध्यक्षता की थी। और 1885 के अंदर सबसे पहले अध्यक्षता करने वाले कोई व्यक्ति थे तो दोस्तों वो कौन थे? उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी था। उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 के अंदर स्थापना होती है। दोस्तों कहाँ पे होती है? बंबई के अंदर स्थापना होती है। जनक कौन थे? तो जनक का नाम था ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। कहाँ के निवासी थे? तो ये थे दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी। ये थे स्कॉटलैंड के निवासी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और इस अधिवेशन में 72 मेंबर ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिशर्स कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। पहले ब्रिटिशर्स कौन थे? तो पहले ब्रिटिशर्स थे दोस्तों जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे। इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कब अधिवेशन होता है? 1888 को अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन होता कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर जो है ये अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? कभी पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी तो पहली महिला में नाम आता है श्रीमती एनी बिसेंट का। श्रीमती एनी बिसेंट का नाम आता है। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 के अंदर अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है?
तो दोस्तों ये अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। लेकिन कभी आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला में श्रीमती एनी बेसेंट का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। पहली भारतीय महिला जो थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कब अध्यक्षता की, तो ये अध्यक्षता करती है 1925 के अंदर। अधिवेशन पूछा जाए कहाँ पे होता है, अधिवेशन होता है दोस्तों कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार कब राष्ट्रगीत गाया गया, तो राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया 1896 के दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, देखिए कितने सारे प्रश्न बनते। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, 1911 के अंदर गाया गया। कहाँ पे गाया गया, कलकत्ता के अंदर गाया गया। और अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं बिशनदास नारायण। बिशनदास नारायण करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने पूछा जाए कितनी बार की थी, तो महात्मा गांधी ने एक बार की थी। और ये अधिवेशन पूछा जाए कहाँ पे होता है, बेलगांव यानी कर्नाटक के अंदर जो है ये अधिवेशन होता है। और कब अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन होता है दोस्तों 1924 के अंदर। तो कभी पूछा जाए गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी, गांधी जी ने केवल एक ही बार दोस्तों अध्यक्षता की थी। और एक बार अध्यक्षता पूछा जाए कब की थी, तो एक बार अध्यक्षता 1924 के अंदर की थी। वैसे भी गांधी जी कहते थे भारतीयों की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो ये अधिवेशन कहाँ पे होता है, बेलगाम के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर जो है पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, पहली बार स्वाधीनता दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था, तो ये मनाया गया था रावी नदी के किनारे मनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्षता करते हैं, जबकि पहली बार अध्यक्षता कब करते हैं, 1929 के अंदर अध्यक्षता करते हैं। तो इतने सारे प्रश्न बने अपने सामने। स्थापना अपन ने पढ़ी, पहले अध्यक्ष अपन ने पढ़े, पहले ब्रिटिशर्स अपन ने पढ़े, पहली महिला अपन ने पढ़ी, पहली भारतीय महिला अपन ने पढ़ी, पहली बार राष्ट्रगीत अपन ने पढ़ा, पहली बार राष्ट्रगान अपन ने पढ़ा, और पहली बार महात्मा गांधी, एक ही बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, और वो कब की थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी महात्मा गांधी जो है भारत वापस जो है कब लौटे थे। 1912, 1913 बिल्कुल नहीं लौटे, 1912 13 में नहीं लौटे, 14 में। महात्मा गांधी भारत के अंदर लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर अपने सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते कब है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका जाते कब है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 को साउथ अफ्रीका जाते हैं। और 1893 को साउथ अफ्रीका जो जाते हैं, ये किस लिए जाते हैं, तो ये जो है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए जाते हैं। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए जो है वो कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से पहली बार महात्मा गांधी वापस लौटकर कब आते हैं, तो ये आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को लौट के आते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, या अपने स्वदेश लौट के आते हैं, इस उपलक्ष्य के अंदर जो है मनाया जाता है कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है,
दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब मिलता है? 1991 के अंदर मिलता है। पूछा जाए चीन का गांधी किसे कहा जाता है? पूछा जाता है चीन का गांधी किसे कहा जाता है? तो चीन का गांधी जो है वो कहा जाता है डॉक्टर सन्यात सेन को। डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। आते आते महात्मा गांधी हिंदी पढ़ते हैं, तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 दिन बाद जो है गांधी जी युवा हो जाते हैं, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जब कोई युवा हो जाता है तो 3 दिन बाद आर्मी में भर्ती हो जाता है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये एसएससी में कई बार पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस। पूछा जाए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखिए एक ही प्रश्न के साथ अपने कितने सारे प्रश्न हल किए। 26 जनवरी को आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा यानी राष्ट्रपिता और बापू की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो देखिए एक ही प्रश्न से कितने सारे अपने सामने प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला कहा जाता है। चीन का गांधी डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से पूछा गया है 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी। पंजाब की गई, बिल्कुल नहीं की गई। संयुक्त प्रांत की गई, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है। बंगाल की गई, बिल्कुल बंगाल की गई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत बिल्कुल नहीं की गई थी। इस प्रश्न का सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा? अपने सामने होगा बंगाल। बंगाल का पूछा जाए विभाजन कब किया गया था? आप सभी को पता है बंगाल जो है उस समय जो है 1860 से लेके 19वीं शताब्दी तक जो है सबसे ज्यादा जो है वो किस चीज का केंद्र बन गया था? तो वो जो है राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गया था। तो जैसे ही राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गया था तो उस समय जो है सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं बंगाल से निकलने लग गई थी। पढ़े लिखे लोग बंगाल के अंदर आ गए थे। उस समय के तत्कालीन वायसराय के द्वारा क्या किया गया? बंगाल विभाजन किया गया। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 के अंदर होता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर होता है। कब प्रभावी किया गया था? तो इसे प्रभावी किया गया था दोस्तों 20 जुलाई 1905 को जो है इसे प्रभावी किया गया था। अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंदर वास्तविक राष्ट्रवाद की शुरुआत किस किस साल से होती है, या पूछा जाए किस घटना के बाद होती है, तो भारत के अंदर वास्तविक तरीके से राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है दोस्तों, वो राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो बंगाल विभाजन के बाद होती है। शुरुआत कब होती है इसकी शुरुआत? तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद होती है। वास्तविक तो पूछा जाए उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? या सॉरी वायसराय उस समय जो है वो भारत के कौन हुआ करते थे? तो उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय जो हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और बंगाल विभाजन निरस्त की घोषणा कब की गई थी? तो निरस्त की घोषणा की गई थी 1911 के अंदर।
1911 के अंदर दिल्ली दरबार सजाया गया और इस दिल्ली दरबार के अंदर जो है महारानी मेरी हिंदुस्तान आती है और महारानी मेरी हिंदुस्तान आने के बाद घोषणा करती है कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हमारी सबसे बड़ी भूल थी बंगाल का विभाजन करना। इस बंगाल के विभाजन को हम लोग क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। और इसके अलावा जो घोषणा की गई थी उसने कहा था अब भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके भारत की राजधानी कहाँ पे बनाई जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बनाई गई थी। तो ये जो प्रश्न था 1905 बंगाल विभाजन, तो ये किसका विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल को कितने टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया था दोस्तों, दो टुकड़ों के अंदर जो है वो बांट दिया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5 में है स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन संसद में भाग लिया, वाशिंगटन अमेरिका, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या शिकागो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सम्मेलन में जो भाग लिया था वो कब लिया था, कहां पर लिया था, सॉरी, तो वो कहां पर लिया था, शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूछा जाए शिकागो के अंदर कब जाते हैं, तो ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो के अंदर जो है 1893 के अंदर जो है कहाँ पे जाते हैं, शिकागो के अंदर जाते हैं। और पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त है। जबकि पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था। जबकि पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो स्वामी जी को अमेरिका के अंदर दोस्तों तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जनवरी। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल स्वामी जी की याद के अंदर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का अपने सामने जो सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा होगा, शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए स्वामी जी कहाँ पे जाते हैं, शिकागो के अंदर जाते हैं। तो आज की क्लास के दोस्तों ये प्रश्न थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इन प्रश्नों से संबंधित ये आधुनिक भारत के प्रश्न थे। इन प्रश्नों में कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, मैं प्रश्न तो आपके सामने 5 लेके आया था, लेकिन 5 प्रश्नों से कम आप ये देखिए कि 50 से लेके 60 प्रश्न जो है आपके यहाँ पे हल होते हैं। आप इस क्लास को जो है अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।